Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Hope so you all are fit and fine. Today we will start the new chapter of political science, chapter number 3, equality. In this chapter, we will discuss meaning and definitions of equality, kinds of equality, major forms of inequality, and how can we promote equality in our society. Let's discuss the meaning of equality. Equality, like liberty, is one of the fundamental pillars of democracy. इट मीन्स अगर एक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी और लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करते तो वो नेशन डेमोक्रेटिक नेशन हो ही नहीं सकता. सो इक्वालिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. अब आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ऑल रिलीजन्स, हर रिलीजन के अंदर ये कहा जाता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड. सभी को जो है वो गॉड ने क्रिएट किया है, तो सभी इक्वल हैं और सभी के लिए जो राइट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए. लेट्स डिस्कस द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. पॉलिटिकल मीनिंग, human beings have an equal worth regardless of their color, gender, caste और nationality. पॉलिटिकल मीनिंग क्या कहता है इक्वालिटी का? कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सभी इक्वल हैं और उनके साथ जो है उनके कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कास्ट और नेशनैलिटी, मीन्स वो चाहे किसी भी कंट्री से, स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके साथ किसी भी टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन का ना किया जाना इज़ इक्वालिटी. अब जो है फ्रीडम के लिए भी हमने देखा कि कैसे सबने स्ट्रगल किया, वैसे ही इक्वालिटी के लिए जो है बहुत सारे स्ट्रगल्स किए गए. अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की. इन 18th सेंचुरी जो है फ्रांस के अंदर इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल हुआ और उनका जो स्लोगन थे वो क्या था, जो रिवॉल्यूशनरीज ने स्लोगन यूज़ किया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड. तो उन लोगों का जो एम था वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी था. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सेकंड, एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स एशिया एंड अफ्रीका. अब जो है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, उन पर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने उन्हें डोमिनेट किया, रूल किया, तो उन्होंने जो है अपनी लिबर्टी के लिए और इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया था. नाउ वुमेन, दलित्स एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मीन्स जो मैनुअल वर्क करते हैं वो भी अपनी इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए टाइम टू टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं. उन्हें अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आती, उन्हें लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो वुमेन हैं, दलित्स हैं, जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं मैनुअल वर्क करती हैं, लेबर वर्क करती हैं, वो अपनी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, उन पे जो है कलर, कास्ट, जेंडर के बेस पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो. लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी. अब अकॉर्डिंग टू बाकर जो है वो क्या कहते हैं, इक्वालिटी मीन्स whatever conditions are guaranteed to me in the form of rights in the same measure will be guaranteed to others. वो कहते हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि चाहे कोई भी जो कंडीशंस में मुझे राइट्स मिले हैं, यानी जो राइट्स मुझे मिले हुए हैं, चाहे कंडीशन कोई भी है, वो सेम मेज़र में जो है दूसरों को दिए जाने चाहिए. एंड वट एवर राइट्स आर गिवन टू अदर्स, और जो राइट्स जो है वो दूसरों को दिए गए हैं, विल ऑल्सो बी गिवन टू मी, वो जो है मुझे दिए जाने चाहिए. तो बारकर कहते हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. नाउ डिस्कस द डेफिनेशन गिवन बाय लास्की. लास्की क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू लास्की, equality doesn't mean that all persons may be treated equally in all aspects. कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी पर्सन्स को सभी एस्पेक्ट्स में हम इक्वली ट्रीट करें. जो लास्की ने डेफिनेशन दी है इक्वालिटी की वो अपोजिट है बिल्कुल बारकर के. बारकर ने कहा था कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, चाहे कंडीशन कोई भी हो, लेकिन लास्की कहते हैं कि हम हर एस्पेक्ट्स में, हर सर्कमस्टांसिस में सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर जो है किसी पर्सन ने अटैक कर दिया तो क्या हुआ, उसने जब अपने आप को डिफेंस कर रहा था तो सेल्फ डिफेंस में उसने उसका मर्डर कर दिया, ठीक है. लेकिन अब जो एक सेकंड पर्सन है उसने भी एक पर्सन का मर्डर कर दिया,
लेकिन उसने जो है वो प्लान बना के अपने बेनिफिट के लिए उसका मर्डर किया। अब दोनों ही कंडीशंस जो है वो क्या है, दोनों ही कंडीशंस में मर्डर तो हुआ है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में एक पर्सन ने अपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया और दूसरे ने क्या किया, प्लान बनाकर अपने बेनिफिट के लिए उसका मर्डर किया। तो दो कंडीशंस हैं वो एक दूसरे से अलग हैं और दोनों ही पर्सन को जो है वो सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता। सो लास्की कहते हैं कि ये जो है मिसकंसेप्शन है, प्रिंसिपल इक्वालिटी के प्रिंसिपल की मिसकंसेप्शन है कि ऑल मैन आर इक्वल। ऑल मैन आर नेवर इक्वल, क्योंकि वो कहते हैं कि नेचर ने जो है सभी को डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ दी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स दिया है और सभी जो है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जॉब करते हैं, वर्क करते हैं। सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। जो सोसाइटी, अगर हमें स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे जो है डिवीज़न ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सभी जो है अपने टैलेंट्स के अकॉर्डिंग जॉब करते हैं सोसाइटी में और अर्न करते हैं। सो लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। अब जो है इक्वालिटी के फीचर्स क्या है, इक्वालिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एबिलिटी। ये जो है एबिलिटी का इम्पोर्टेंट फीचर है कि नो इंडिविजुअल और सेक्शन ऑफ पीपल शुड बी गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस, कि किसी को जो है वो स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दिए जानी चाहिए। किसी भी जॉब के अंदर उनको कोई जो अपॉर्चुनिटीज़ है, चांसेस हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं दिए जाने चाहिए। यानी चाहे वो हायर क्लास से बिलोंग करता है, लोअर क्लास से बिलोंग करता है, उसका कोई भी जेंडर है, मीन्स कास्ट, जेंडर के बेस पे किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दिए जाने चाहिए। दिस इज़ द इक्वालिटी ट्रूली मीनिंग। सेकेंड फीचर ऑफ इक्वालिटी, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स कि सभी को जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, जॉब्स दी जाएं उनके डेवलपमेंट के लिए। द स्टेट should pass such laws that no one in the state should be denied the opportunity of developing his own genius। मतलब जो भी जीनियस उनके अंदर है, इंटेलिजेंसी है, वो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपनी इंटेलिजेंसी को डेवलप कर सके और अपने लिए जो है अर्निंग के सोर्सेज को इंक्रीज कर सके। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोग्रेस। किसी को भी डिनाइड नहीं किया जाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी से कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे और रिलीजन के बेस पे सभी के पास जो है वो चांस होना चाहिए ताकि वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकें और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें जॉब उनको मिल जाए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ इक्वालिटी। थर्ड, provision for minimum standard of living. This is also important feature of equality, that all the basic needs of every individual should be satisfied। कि सोसाइटी के अंदर सभी की जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, वो जो है कंप्लीट होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी ना हो। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट, सभी को उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। एंड थर्ड वन, प्रोविज़न फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। दैट इज़ द इक्वालिटी ट्रू मीनिंग। Thank you.